हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मधुकुंज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम समझते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे नाउन होती है वैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट होता है वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का हिंदी में मीनिंग होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण का मतलब ये कि जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। मीन्स अगर हम डेफिनेशन देखें, इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो हम लिखेंगे ए वर्ड विच क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन is called adjective, is called adjective। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक ऐसा शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा बताता हो, सॉरी क्वालिटी बताता हो, इसकी विशेषता बताता हो, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव्स बोलते हैं। आपके नोट्स में दे रखा है आपको। ठीक है, जो काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव्स के वो दो होते हैं। पहला वाला होता है रेगुलर एडजेक्टिव और दूसरा जो काइंड है वो है इरेगुलर, इरेगुलर एडजेक्टिव। तो रेगुलर एडजेक्टिव एंड इरेगुलर एडजेक्टिव। रेगुलर मींस जो रेगुलेशन को फॉलो करे, यानी कि जो नियमों का पालन करे उसको रेगुलर, और जो नियमों का पालन नहीं करे उसको इरेगुलर। जैसे कि आपकी वर्ब होती है रेगुलर और इरेगुलर, वैसे ही रेगुलर एडजेक्टिव होते हैं और इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कुछ नियमों का पालन करते हैं और कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नियम कहां पर पालन करेंगे, कहां पर नहीं करेंगे। तो आपके पास 3 डिग्रीज होती है इनकी। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 डिग्रीज होती है और उन डिग्रीज में, ठीक है, 3 डिग्रीज होती है। पहली होती है पॉजिटिव, ठीक है, दूसरी होती है आपकी कंपैरेटिव और तीसरी होती है आपकी सुपरलेटिव। तो एक एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में आप कन्वर्ट करते हो। तो जब आप कन्वर्ट करते हो तो कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का अगर वो पालन कर रहे हैं तो रेगुलर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो वो इरेगुलर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो नियम क्या है वो देख लेते हैं। तो जनरली एक पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव है उसमें अगर आप आर या फिर ई आर एड कर देते हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर एक पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव में से आर या ई आर एड किया तो कंपैरेटिव बन गया, और अगर आर ई आर की जगह आप एस या ई एस टी या ई एस टी एड कर देते हो तो वो क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नियम हो गया, ये क्या हो गया? रूल हो गया कि यदि आपकी पॉजिटिव डिग्री वाले जो एडजेक्टिव है उसमें आप आर या ई आर एड करते हो तो कंपैरेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एस या एस टी या ई एस टी एड करते हो तो वो क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जो है उसको क्या बोलेंगे हम? ऐसे नियमों का जो पालन करें उनको हम रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एक और है रूल नंबर 2, जिसमें कि हम कुछ में हम आर ई आर या एस टी ई एस टी नहीं लगाते हैं, बल्कि हम उसमें पॉजिटिव डिग्री में या तो मोर लगाते हैं या तो मोस्ट लगाते हैं। यानी कि मोर लगाते हैं और प्लस एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, या तो फिर मोस्ट लगा देते हैं और प्लस फिर क्या आ जाएगा? उसमें एडजेक्टिव आएगा। यानी कि ये तो एडजेक्टिव के लास्ट में ऐड करते हैं, और मोर और मोस्ट जो है वो एडजेक्टिव से पहले एक एक शब्द ऐड कर देते हैं। तो वो क्या बन जाएगा? रेगुलर ही, क्योंकि वो इस नियम का पालन करेंगे। अब कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिन वर्ड्स में हम ये लगाते हैं? तो ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग में, ठीक है, जिनके स्पेलिंग में 6+ लेटर्स होते हैं, यानी कि 6 से ज्यादा लेटर्स अगर होते हैं तो वो एक लंबा वर्ड हो जाता है, लेंदी वर्ड हो जाता है, और उस वर्ड के पहले हम मोर या मोस्ट लगाते हैं। मोर लगाते तो कंपैरेटिव डिग्री में, और मोस्ट लगाया तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो आपका सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तीनों ही डिग्री के लिए कुछ रूल हम देख लेते हैं। जो 3 डिग्रीज है
उन 3 डिग्रीज के कुछ रूल्स देख लेते हैं, रेगुलर में पहले और फिर हम इरेगुलर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव। उसके बाद हमने देखा कंपैरेटिव, ठीक है, उसके बाद हमने देखा कंपैरेटिव और उसके बाद हम देखेंगे सुपरलेटिव, ठीक है, उसके बाद हमने देखा सुपरलेटिव। ये तीनों डिग्रीज है, चेंज कर करके बता देता हूं कुछ एग्जांपल्स ले लेकर। जैसे कि सबसे पहले हमने किसको देखना है, आर, ई आर वगैरह को हमने देखना है। तो जैसे ही आप देखोगे, जैसे कि एक वर्ड है फेट, ठीक है, एक वर्ड है फेट, तो यहां पर एक रूल अलग होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसको आपने कर दिया एफ डबल टी ई आर, फेटर, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा एफ ए डबल टी ई एस टी, फेटेस्ट, ठीक है, ये मोटा है ना, उससे मोटा और बहुत मोटा, इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा मेड, ठीक है, इसके अलावा मेड, ठीक है, एम ई डी, ठीक है, या फिर हम रेड, तो ये क्या हो जाएगा रेडर और रेडेस्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स, यही एग्जांपल आपको जो नोट्स दे रखे हैं उसमें दे रखे हैं बिल्कुल, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट दे रखा है, इफ देयर आर 3 लेटर्स repeat the last consonant letter and add er and est for comparative and superlative degree respectively। कहने का मतलब है कि अगर किसी एडजेक्टिव में 3 लेटर है, क्या है, 3 लेटर है और लास्ट वाले लेटर के पहले केवल एक वॉवेल आ रहा हो और लास्ट में क्या आ रहा हो स्टूडेंट्स, कंसोनेंट आ रहा हो, यानी कि 3 लेटर का एडजेक्टिव है, 3 अक्षरों का एडजेक्टिव है, लास्ट वाला कंसोनेंट है, उससे पहले सिंगल एक वॉवेल है, तो आखिरी वाले को डबल करेंगे और ई आर और ई एस टी लगा देंगे। तो ई आर लगाया तो क्या हो गया कंपैरेटिव डिग्री और ई एस टी लगाया तो सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये तो हो गया रूल नंबर 1, ठीक है। यहां पर हो गया रूल नंबर 1 को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं तो रूल नंबर 2, जैसा कि आपके नोट्स में दे रखा है कि 6 या 6 से ज्यादा लेटर्स अगर किसी वर्ड में है तो हम उससे पहले मोर या मोस्ट लगाते हैं। जैसे कि पहला ही दे रखा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दे रखा है स्टूडेंट, तो देखिए आप कितने हो गए, बहुत सारे लेटर्स है इसमें, तो क्या हो जाएगा ये मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और यहां हो जाएगा ये मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट्स को देखिए, वहां पर और एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसे कि डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर, एक्सीलेंट, मोर एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट। इसके अलावा अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दे रखा है स्टूडेंट्स। अगले जो आपका रूल है, रूल नंबर 3, जो कि आपके नोट्स में दे रखा है, उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स, इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। रूल नंबर 3 पर चलते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में ऑलरेडी ई हो, जिनके लास्ट में ऑलरेडी क्या हो स्टूडेंट्स, ई गिवन हो, जैसे कि अपन ई आर ई एस टी लगा रहे थे, तो अगर लास्ट में, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर लास्ट में ऑलरेडी क्या हो, ई लगा हो, ऑलरेडी क्या लगा हो, ई लगा हो, तो उसमें सिर्फ हम क्या प्लस करेंगे, आर या तो फिर एस टी प्लस करेंगे। ई आर या ई एस टी हम प्लस नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि वाइस, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है डब्ल्यू आई ई एस, वाइस, तो यहां पे क्या हो जाएगा वाइसर, और यहां पर क्या हो जाएगा वाइसेस्ट, ठीक है स्टूडेंट। जस्ट एस टी लगाया और जस्ट आपने ई आर और ना लगाते हुए केवल आर लगाया। इसके बाद जैसे कि फाइन, ठीक है, जैसे कि फाइन दे रखा है एक वर्ड, तो फाइन लास्ट में ई है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा फाइनर, और फाइनेस्ट, एफ आई एन ई एस टी, फाइनेस्ट। ये हो गया आपका रूल नंबर 3 स्टूडेंट्स। रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और रूल नंबर 4 जो है वो मैंने आपको जब नाउन पढ़ा था तब भी बताया था, वही रूल यहां पर भी लागू होगा। और रूल जो नंबर 4 है वो ये कहता है कि अगर आपके एडजेक्टिव के लास्ट लेटर जो है वो क्या हो, वाई हो, लास्ट लेटर स्टूडेंट क्या हो, वाई हो, और वाई से जस्ट पहले, यानी कि ये वाई है और इससे जस्ट पहले यहां पर जो है वो क्या हो, एक कंसोनेंट हो, क्या हो,
कंसोनेंट हो तो y को जो है आप I में कन्वर्ट कर दोगे और ER लगा दोगे और I करके EST लगा दोगे, यानी कि y का I में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, I में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां नहीं, यहां होगा और यहां पर होगा। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है हेवी, ठीक है स्टूडेंट्स, हेवी दे रखा है, तो लास्ट में क्या है, y है, उससे पहले v यानी कि कंसोनेंट है, तो y को I में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हेवियर, हैवियर, और यहां पर क्या हो जाएगा, हेवीएस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला एग्जांपल और बता देता हूं आपको, जैसे कि इजी, ठीक है, लास्ट में क्या है, y है, उससे पहले क्या है, कंसोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, easier, और यहां पर क्या हो जाएगा, easiest, easier एंड easiest, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रूल नंबर, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 5 की तरफ। ठीक है, अगेन आपके नोट्स को आप देखिए, आप थोड़ा सा पढ़ के भी देखिए क्या है वो रूल, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 को देखिए, रूल नंबर 5 को पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है, जनरली एडजेक्टिव्स टेक ER एंड EST टू चेंज डिग्री। ठीक है, अगेन वही है कि जहां पर कभी डबल नहीं होता है, लास्ट का लेटर डबल नहीं होता है। जैसे कि एक वर्ड दे रखा है काइंड, ठीक है, काइंड दे रखा है स्टूडेंट्स, तो पहले वाले रूल में हमने क्या देखा था कि लास्ट का लेटर एक कंसोनेंट था, उससे पहले सिंगल वॉवेल था, तो हमने लास्ट के लेटर को डबल किया और उसके बाद ER और EST लगाया। तो जनरली यहां पर क्या है, 4 है, कंसोनेंट है, उससे पहले भी क्या है, कंसोनेंट, तो अब डबल नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, काइंडर, काइंडेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट ER और EST इसमें हम लगा देंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 ये कहता है कि कुछ एडजेक्टिव्स जो है वो ऐसे होते हैं, नो यूज ऑफ ER एंड EST इन रेगुलर एडजेक्टिव इन केस देयर इज वन पर्सन एंड हिज ओवन टू क्वालिटीज आर कंपेयर्ड। जैसे कि रवि इज मोर काइंड देन क्लेवर, तो जब एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटी के बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, यहां पर मैं बता देता हूं, रवि इज मोर काइंड देन क्लेवर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना वो चतुर है, ठीक है, रवि इज मोर काइंड देन क्लेवर, तो यहां पर देन लगाकर हमने क्लेवर और काइंड, ठीक है, क्लेवर और काइंड इन दोनों ही क्वालिटी का हमने क्या किया है, कंपैरिजन किया है, और दोनों ही क्वालिटी किसकी है, एक ही व्यक्ति की है, एक ही व्यक्ति की है। ठीक है, इसलिए हमने इसको काइंड को काइंडर नहीं किया, ठीक है, क्या कर दिया, सिर्फ मोर काइंड देन क्लेवर। तो रवि जितना दयालु, मतलब जितना क्लेवर है उससे ज्यादा क्या है, वो दयालु है। बट यदि ऐसा होता है कि 2 लोगों की तुलना होती, 2 लोगों का कंपैरिजन होता, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन को बाकी सभी अवेलेबल नाउन या प्रोनाउन से सबसे सुपर बताना है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इरेगुलर टाइप के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो कि नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो नियम मैंने आपको बताया रूल, ये रूल का वो फॉलो नहीं करते हैं, तो ये इरेगुलर है। ठीक है, इन इरेगुलर में हम पॉजिटिव देखते हैं, जैसे कि फार, जैसे कि हम देखते हैं फार, ठीक है, जैसे कि फार, तो ये फारर नहीं आएगा, क्या आएगा, फार्दर। ठीक है, और ये हो जाएगा फारदेस्ट। ठीक है, फार्दर एंड फारदेस्ट। उसके बाद हो जाएगा जैसे कि लिटिल, लिटिल, ठीक है, लिटिल एक वर्ड है, आपने देखा लिटिल। ठीक है, इसका कंपैरेटिव फॉर्म देखिए क्या लिखा है, क्या ये रूल का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, लेस या फिर लेजर। ठीक है, और जब लास्ट में चलेंगे तो ये पूरा ही बदल जाएगा, जब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लीस्ट। ठीक है, ये लीस्ट हो जाएगा। और भी कई सारे दे रखे हैं, जैसे कि फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, गुड का दे रखा है बेटर, बेस्ट, बेड का दे रखा है वर्स और वर्स्ट। तो ये आपकी एडजेक्टिव्स जो है उसके डिग्रीज बनेगी इरेगुलर सेंटेंस यानी कि इरेगुलर एडजेक्टिव्स में। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट टॉपिक था, ये आपका
आपके नोट्स का लास्ट टॉपिक था। इसमें पैसिव वॉइसेस और बचे हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। पैसिव वॉइसेस को मैं कोशिश करूंगा आपको शॉर्ट में बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूं। ऐसे और एप्लीकेशन जो दे रखी है वो आपको समझ में आ ही गई होगी, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ऐसे और एप्लीकेशन समझ में नहीं आता है तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, नो डाउट। आप कमेंट करके बता दीजिए। अपने पेरेंट्स की हेल्प से, अगर आपके पास फ़ोन इंडिविजुअल होगा नहीं तो अपने पेरेंट्स का फ़ोन लीजिए, उनसे बोलिए कि आप बैठिए मेरे पास, मैं देखता हूँ। पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो वो अपने बेटा या बेटी को अपने पास बिठाकर ये वीडियो दिखाइए, ठीक है। और अगर उनको कोई डाउट आता है, आपसे कोई सवाल करते हैं, तो वही क्वेश्चन जो है आप व्हाट्सएप पर हमें सेंड कर दीजिए, सो दैट हम जो है उनके ऊपर और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सके। तो आप आज के इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।